आज हम 12th अकाउंट सब्जेक्ट के अंतर्गत अंश पूंजी का लेखांकन, निर्गमन एवं हरण के संबंध में अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले कंपनी क्या होता है, कंपनी की विशेषताएं, इनका महत्व, कंपनी को किस प्रकार से पूंजी की आवश्यकता होने पर वह अंश पत्र जारी कर अपनी पूंजी प्राप्त करते हैं, इस संबंध में पहले से बतलाया जा चुका है। अब हम आते हैं अंशों का निर्गमन। अंशों का निम्न में से किसी भी विधि से निर्गमन किया जा सकता है। इनमें पहला है नकदी में अंशों की निजी व्यवस्था के द्वारा या अंशों का सार्वजनिक निर्गमन के द्वारा। इसी में तीसरा है नकदी के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल के बदले। तो अंशों की निजी व्यवस्था, जब कभी एक सार्वजनिक कंपनी के प्रवर्तकों को यह विश्वास होता है कि वे अपने निजी साधनों एवं संपर्कों के द्वारा कंपनी के लिए पूंजी एकत्रित करने में समर्थ होंगे, तब वे जनता को अंश खरीदने के लिए निमंत्रण नहीं देते, वरन अंशों को निजी रूप से प्रवर्तकों, उनके मित्रों, संबंधियों, अप्रवासी भारतीयों, उसी समूह के अन्य अंशधारियों, सामूहिक कोषों के मालिकों, वित्तीय संस्थाओं जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट, औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम इत्यादि को अंशों का विक्रय करते हैं। ऐसी स्थिति में कंपनी को प्रविवरण निर्गमित करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रविवरण के स्थान पर एक अन्य विवरण, जिसे स्थानापन्न प्रविवरण कहते हैं, इनके माध्यम से अंश पत्र निर्गमन से काम चल सकता है। स्थानापन्न प्रविवरण एक ऐसा प्रलेख होता है जिसे प्रविवरण निर्गमित नहीं किया जाता तो वह अपने अंशों एवं ऋण पत्रों का आवंटन तब तक नहीं कर सकती जब तक कि प्रथम आवंटन से कम 3 दिन पहले रजिस्ट्रार के पास प्रविवरण का स्थानापन्न प्रविवरण न भेज दिया जाए। इस पर प्रत्येक संचालक या इनके किसी एजेंट के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। इसके बाद अब हम आते हैं स्वीट समता अंश। स्वीट समता अंशों से आशय ऐसे अंशों से है जो कंपनी के द्वारा अपने संचालकों, कर्मचारियों को कटौती पर अथवा नकदी के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले तकनीकी ज्ञान प्रदान करने अथवा बौद्धिक संपत्ति का अधिकार प्राप्त करने के बदले या मूल्यवर्धन के प्रतिफल स्वरूप निर्गमित किए जाते हैं। ऐसे अंश कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त होने की तिथि से कम 1 वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर ही निर्गमित किए जा सकते हैं तथा ऐसे अंश इनके धारकों द्वारा इनके आवंटन के 1 वर्ष तक नहीं बेचे जा सकते। इस तरह से स्वीट समता अंशों से आशय एक ऐसे अंशों से है जो कंपनी के द्वारा अपने संचालकों, कर्मचारियों को कटौती पर अथवा नकदी के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले तकनीकी ज्ञान प्रदान करने अथवा बौद्धिक संपत्ति का अधिकार प्राप्त करने के बदले में या मूल्यवर्धन के प्रतिफल स्वरूप निर्गमित किए जाते हैं। ऐसे अंश कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने का अधिकार जब प्राप्त हो जाता है, उनकी तिथि से कम 1 वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर ही इस तरह से अंश निर्गमित किए जाते हैं तथा ऐसे अंश इनके धारकों द्वारा इनके आवंटन के 1 वर्ष तक इन्हें बेचा नहीं जा सकता। स्वीट समता अंशों का निर्गमन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 54 के अनुसार कोई कंपनी निम्न शर्तों का पालन करते हुए
पहले से निर्गमित अंशों को स्वीट समता अंश निर्गमित कर सकती है। इनमें पहला है स्वीट समता अंशों का निर्गमन कंपनी द्वारा सामान्य सभा में पास किए गए विशेष प्रस्ताव द्वारा अधिकृत होने पर ही निर्गमित किए जा सकते हैं। इसी में दूसरा है ऐसे प्रस्ताव में अंशों की संख्या, वर्तमान बाजार मूल्य, प्रतिफल यदि कोई हो तो एवं संचालकों अथवा कर्मचारियों की श्रेणी अथवा श्रेणियां जिन्हें ऐसे समता अंश निर्गमित किए जाने प्रस्तावित है, यह स्पष्ट रूप से उसमें वर्णित होना चाहिए। तीसरा है जिस कंपनी के अंश किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है, इनके द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार निर्गमित किए जा सकते हैं। चौथा है कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त होने की तिथि से कम 1 वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर ही निर्गमित किए जा सकते हैं। पांचवा ऐसे अंशों को इनके धारकों के द्वारा इनके आवंटन के 1 वर्ष तक इन्हें नहीं बेचा जा सकता, क्योंकि इनकी प्रतिबंधित अवधि 1 वर्ष की होती है। स्वीट समता अंशों के संबंध में निर्गमन के लिए वही प्रविष्टि की जाएगी या की जाती है जो अन्य समता अंशों के निर्गमन पर की जाती है। इसके बाद कर्मचारी स्टॉक विकल्प। कर्मचारी स्टॉक विकल्प की योजना कंपनी अधिनियम 2000 की धारा 2(15)(a) के द्वारा लागू की गई है। इस धारा के अनुसार कंपनी के पूर्णकालिक संचालकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए गए ऐसे विकल्प से है जिसके अनुसार उन्हें भविष्य की किसी तिथि पर कंपनी द्वारा प्रस्तावित प्रतिभूतियों को एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर क्रय करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यह कंपनी द्वारा अपनाई गई एक स्वैच्छिक योजना है जिसे कंपनी कर्मचारियों द्वारा संस्था को अपना समझने की भावना जागृत करने के लिए अपनाती है। इस योजना के अंतर्गत आवंटित अंश आवंटन की तिथि से कम 1 वर्ष तक बेचे नहीं जा सकते। कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के उद्देश्य अथवा महत्व। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कर्मचारियों को कंपनी में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। इस योजना का एक अन्य उद्देश्य कर्मचारियों को दीर्घकालीन संपदा उपलब्ध कराना है। यह कंपनी के लिए अच्छे एवं निपुण कर्मचारियों को आकर्षित करने एवं उन्हें कंपनी में बनाए रखने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने का एक साधन है। इसके बाद अब हम आते हैं अंशों का सार्वजनिक निर्गमन। अंशों का निर्गमन की प्रक्रिया के निम्नलिखित अंग होते हैं। पहला है प्रविवरण जारी करना, दूसरा आवेदन पत्र प्राप्त करना, तीसरा आवंटन करना अर्थात अंशों का आवंटन करना, और चौथा है अंशों के लिए याचना करना। इसके बाद आते हैं सेबी का दिशा निर्देश। कंपनी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम अभिदान की राशि प्रविवरण निर्गमित करने के 60 दिन के अंदर प्राप्त नहीं करनी हो तो कंपनी अंशों का आवंटन नहीं कर सकती। प्रविवरण निर्गमन की तिथि के 78 दिन के अंदर ही संपूर्ण आवेदन की राशि को वापस कर देना चाहिए। इसके बाद की अवधि के लिए 15% वार्षिक ब्याज सहित यह राशि लौटानी होती है। न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त हो जाने पर अंशों का आवंटन कर इसका विवरण पंजीयन कार्यालय को भेज दिया जाता है। न्यूनतम राशि का प्रयोग निम्न कार्यों के लिए किया जाता है।
कंपनी के लिए आवश्यक संपत्तियों का क्रय करने के लिए, प्रारंभिक व्ययों का भुगतान करने के लिए, कंपनी की कार्यशील पूंजी के लिए और विविध कार्यों के लिए पर्याप्त राशि होने पर। इसके बाद अंशों पर याचनाएं। अंशों के आवंटन तथा आवंटन की राशि प्राप्त हो जाने पर कंपनी के संचालक अंशों पर देय राशि के लिए एक या अधिक किस्तों में मांग करते हैं। किस्तों की इसी मांग को याचनाएं कहते हैं। एक से अधिक किस्तें होने पर इन किस्तों को क्रमशः प्रथम याचना, द्वितीय याचना एवं तृतीय याचना के द्वारा याचनाएं अंशों के लिए याचनाएं की जाती है। कंपनी के संचालक अंशों की समस्त राशि अंशधारियों से एक साथ वसूल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अंतर नियमों में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। सारणी आ के अनुसार याचनाओं के संबंध में निम्न प्रतिबंध लागू होते हैं। इनमें पहला है, याचना की राशि अंश के अंकित मूल्य से 25% तक हो सकती है, इससे अधिक नहीं। दूसरा है, दोनों याचनाओं के मध्य 1 माह का समय अंतराल होना चाहिए। याचनाओं की राशि भुगतान के लिए न्यूनतम 2 सप्ताह अर्थात 14 दिन का समय दिया जाना चाहिए। याचनाओं का लेखा अंश याचना पुस्तक में किया जाना चाहिए। इसके बाद अब हम आते हैं अंश प्रमाण पत्र। कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को उसके द्वारा लिए गए अंशों के प्रमाण स्वरूप अपनी मोहर लगाकर जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उसे अंश प्रमाण पत्र कहते हैं। इसमें अंशधारी का नाम, पता, उसके द्वारा लिए गए अंशों की संख्या, उनके क्रमांक तथा उन पर भुगतान की गई राशि का उल्लेख रहता है। यह प्रमाण पत्र अंशधारियों द्वारा लिए गए अंशों पर उसके अधिकार को व्यक्त करता है। इसके बाद अंशों के निर्गमन के लिए लेखे करना। तो अंशों का निर्गमन एक मुक्त राशि प्राप्त करने हेतु, राशि को किस्तों में प्राप्त करने हेतु या अन्य किसी प्रतिफल के रूप में अंशों का निर्गमन जारी कर सकती है। तो अंशों का निर्गमन सममूल्य पर किया जाता है, प्रीमियम पर भी किया जा सकता है और बट्टे पर भी किया जा सकता है। इसके बाद अब हम आते हैं अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। यदि अंश अंकित मूल्य से अधिक पर जारी किए जाते हैं तो इन्हें प्रीमियम पर अंश पत्र जारी करना कहा जाता है। जैसे कि 100 रुपया वाला अंश यदि 110 रुपये में जारी किया जाता है तो 10 रुपया इनके प्रीमियम के कहलाएंगे। ऐसा तब होता है जब कंपनी काफ़ी समय से व्यापार कर रही हो और अधिक लाभ कमा रही हो। प्रीमियम की अधिकतम राशि पर कानून का कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके लिए प्रीमियम के रूप में प्राप्त राशि अलग से प्रतिभूति प्रीमियम खाते में लिखी जानी चाहिए। कंपनी संशोधित अधिनियम 1999 के प्रावधानों के अनुसार शेयर प्रीमियम अर्थात अंश प्रीमियम के स्थान पर सिक्योरिटी प्रीमियम संचय शब्द का प्रयोग किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के 2 के अनुसार अंशों पर प्राप्त प्रीमियम का प्रयोग निम्न कार्यों के लिए किया जाता है, जिनमें पहला है सदस्यों की बोनस अंश देने के लिए, प्रारंभिक व्ययों को अपलेखित करने के लिए, अंशों या ऋण पत्रों के निर्गमन पर दी गई कटौती व्ययों एवं कमीशन को अपलेखित करने के लिए, पूर्वाधिकार अंशों और ऋण पत्रों के शोधन के समय प्रीमियम की व्यवस्था करने के लिए, अंशों की वापस क्रय के लिए। अंश प्रीमियम पर प्राप्त राशि पूंजीगत लाभ है, अतः इसे लाभ हानि खाते में न दिखाकर
चिट्ठे के दायित्व पक्ष में अलग से प्रतिभूति प्रीमियम खाता खोलकर दिखाते हैं। इसमें से कभी लाभांश नहीं बांटा जा सकता। इस खाते के शेष को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में संचय तथा आधिक्य शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। इसके बाद शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।